नमस्कार, मैं राजा राम आप सभी का स्वागत करता हूँ वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके पावर क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं। जो लोक अदालत है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में बताया गया है। लोक अदालत की परिभाषा जो है सेक्शन 2D में दी गई है। अब हम पढ़ेंगे मेनली लोक अदालत है क्या। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। लोक अदालत का अर्थ होता है लोगों की अदालत। यह एक ऐसा मंच है जहां विवाद जो अदालत में लंबित है या मुकदमेबाजी पूर्ण चरण में है, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाई जाते हैं। मतलब जो विवाद लंबित हैं अदालत में और जो प्रथम चरण में ही अभी तक एडमिट किए गए हैं, उन मुकदमों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं। लोक अदालत की प्रणाली गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। भारत के संविधान ने अपने नागरिकों के लिए भारत के सभी नागरिकों न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करने के लिए एक सामान्य लक्ष्य को परिभाषित किया गया है। पार्टियों को समझौता करने में मदद करने के लिए नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर लोक अदालतों में मोटर दुर्घटना के दावे, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, गृह वित्त मामले, गृह कर मामले, चेक के अनादर से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों को संबोधित किया जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे नीड फॉर लोक अदालत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत, फंक्शन ऑफ लोक अदालत, पावर ऑफ लोक अदालत, बेनिफिट ऑफ लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। लोक अदालत की आवश्यकता क्यों पड़ी। लोक अदालत विवादों का निपटारा कर आम आदमी को व्यवहार कुशल और सस्ता न्याय दिलाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता थी। जो महंगे मुकदमेबाजी थी कोर्ट कचहरी की, उससे छुटकारा पाने के लिए लोक अदालत की आवश्यकता हुई। दूसरी, न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त है। जितने कोर्ट में केस पेंडिंग हैं और जितने रोज़ नए एडमिट होते हैं, उसके लिए जो न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या की कमी है, उसके लिए लोक अदालत का निर्माण किया गया। तीसरा है अदालतों में मामलों की आमद में वृद्धि। अदालतों में इतने मामले हैं जिनकी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, तो अदालतों पे बोझ कम करने के लिए भी लोक अदालत को गठित किया गया है। न्यायालयों में उच्च स्तर के लंबित मामलों के निपटारे में विलंब। जो उच्च स्तर के मामले हैं या जिन्हें जल्दी से जल्दी या इमरजेंसी में निपटारा किया जाए, वो मामले बहुत ही ज़्यादा लंबित हैं न्यायालयों में। इसके लिए लोक अदालत का गठन किया गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालतों का आयोजन यह है सेक्शन 90 में। समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसे कानूनी प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी दर्जा दिया गया है, जिसमें लोक अदालत के संगठन और संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रावधान शामिल हैं। राज्य, जिला, उच्चतम न्यायालय, तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण ऐसे स्थानों और अंतरालों पर लोक अदालत का आयोजन कर सकता है जो वह उचित समझे। किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में इतने सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य लोग होते हैं जिन्हें आयोजन एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर एक लोक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होता है। अब फंक्शन पढ़ेंगे हम लोक अदालत का कामकाज। लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र होगा कि किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई विवाद ए में, बी में मुकदमे से पहले चरण में कोई भी मामला, यानी जो अभी तक अदालत के सामने नहीं लाया गया है, किसी भी अदालत के समक्ष लंबित मामला लोक अदालत को सौंपा जा सकता है यदि लोक अदालत में मामले को निपटारे के लिए पार्टियां सहमत है। नंबर 2, कोई भी पक्ष इस संबंध में अदालत में आवेदन करता है। और नंबर 3, कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि लोक अदालत के जरिए मामले को सुलझाया जा सकता है। अब पावर ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत की शक्तियाँ। लोक अदालत के पास वही शक्ति होती है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक दीवानी अदालत को
सम्मान, एक दस्तावेज पेश करने, साक्ष्य प्राप्त करने और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में प्रदान की जाती है। इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपनी विवाद समाधान प्रक्रिया स्थापित करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ होती है। प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत एक दीवानी अदालत माना जाता है। लोक अदालत के पुरस्कार को दीवानी अदालत का आदेश या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया कोई भी पुरस्कार सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। अब बेनिफिट ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के लाभ, कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ा लाभ है जो कि सस्ती न्यायिक जानकारी या न्यायिक सुझाव, न्यायिक डिग्री के लिए हैं। विवादों का शीघ्र निपटारा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पार्टियाँ समझौता करने के लिए राजी हो जाती हैं कई बार। प्रक्रियात्मक कानूनों का सख्त आवेदन नहीं है यहाँ पे, मतलब प्रक्रियात्मक कानूनों का कोई भी सख्त आवेदन नहीं है यहाँ पे। प्रक्रिया इसकी जो है वो थोड़ी सिंपल है। लोक अदालत द्वारा दिया गया पुरस्कार बाध्यकारी होता है कि इसे दीवानी न्यायालय के डिग्री का दर्जा प्राप्त होता है। आदेश कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादन में सक्षम है। अब स्थायी लोक अदालत क्या है? स्थायी लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम सेवा में 2002 में संशोधन के माध्यम से जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होता है, या जो जिला न्यायाधीश से उच्च न्यायिक पद पर होता है, और 2 अन्य लोग होते हैं जिनके पास सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में पर्याप्त अनुभव होता है। स्थायी लोक अदालतों को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो गैर सम्मानीय हो। वर्तमान में भारत में 298 स्थायी लोक अदालतें हैं। ये पूरी PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अगर आप पढ़ना चाहें या डाउनलोड करना चाहें तो। धन्यवाद।